ये सिंगल वीडियो तुम्हारे ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन कोचिंग या फिर ट्यूशन जितने पैसे तुम इनमें खर्च करते ना वो सेव करा रही होगी। क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अपने किसी भी क्लास में स्टडी कर सकते हो और साथ ही साथ 95% प्लस स्कोर कर सकते हो, वो भी विदाउट ट्यूशन कोचिंग के। तो क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, सब कुछ बताऊंगा। डिटेल में बने रहो मेरे साथ। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कैसे हम विदाउट कोचिंग विदाउट ट्यूशन फ्री में स्टडी कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से तुम अपने एग्जाम में 95% इजीली स्कोर करोगे। और हाँ, पहले कमेंट करके ये तो बता दो किस क्लास में हो तुम। तो बेसिकली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ट्यूशन कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या मतलब, मैं भी उन्हीं में से हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें फ्री में ऑनलाइन पढ़ने के फायदे बताता हूँ, क्या तुम्हें बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट नंबर 1 है कि सबसे पहले तुम यहाँ पर फ्री में पढ़ रहे होगे, बस रिचार्ज का पैसा देना है, वो तुम्हारे घर वाले कराई देते हैं फोन में रिचार्ज। तो मेरी जान, फ्री में पढ़ने के लिए तुम्हें महाराज यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर तुम्हें टॉप लेवल के तो टीचर मिलने वाले हैं जिन्होंने फ्री में पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा रखी है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है और साथ ही साथ उनके पढ़ाने का तरीका भी तुम्हारे नॉर्मल टीचर से बेस्ट है। 2 बेनिफिट तो ये हो गए। तीसरा बेनिफिट ये है कि तुम अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हें 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है तो तुम YouTube की हेल्प से इजीली कर लोगे। बट वही तुम्हारा ऑनलाइन कोचिंग हुआ या फिर ट्यूशन वगैरह, तो वहाँ अपने वो हिसाब से कराते हैं, आराम से पूरे 10 से 11 महीने के अंदर वो सिलेबस खत्म कराते हैं। तो देख लो, अगर तुम्हें अपने हिसाब से करना अच्छा लगता है तो YouTube सबसे बेस्ट है। अब एडवांटेज तो इसके बहुत हैं, लेकिन डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि यहाँ तुम्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, ना तो कोई तुमसे बोलेगा कि पढ़ लो, ना कोई बोलेगा कि इतने क्वेश्चंस लगाओ। तो इसका सिंपली सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसके साथ साथ एक और डिसएडवांटेज है, जो है तुम्हारा यहाँ पर इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अब डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करना है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ थर्ड तुम्हारा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे चैनल पर और लेक्चर्स मिलेंगे। तो तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हें यही नहीं पता होगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हारे इस ईयर में डिलीट हो चुका है, कौन सा आ रहा है। तो उसके लिए सिंपली तुम थर्ड टिप को यूज करोगे, जो कि है तुम्हारा अंडरस्टैंड द सिलेबस। बिल्कुल सिलेबस को समझना है तुम्हें, अपने को देखना है कि तुम्हारे नए सिलेबस में क्या क्या ऐड हुआ है, क्या क्या डिलीटेड है। अब अगर तुम अपने फेवरेट टीचर के ओल्ड लेक्चर भी देखोगे ना, तो उसमें तुम्हें पता होगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हें नहीं पढ़ना है, समझे। इससे तुम्हारा बहुत तगड़ा फायदा होगा। यूट्यूब पर पढ़ने में बच्चे यही तो मिस्टेक कर देते हैं, समझ गए ना। तुम्हें जब अपना सिलेबस का पता चल जाता है, उसके बाद आ जाओ YouTube पर। अब तुम्हें राइट कीवर्ड सर्च करने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जाते हैं YouTube पर, सीधे सर्च कर देंगे क्लास 10th साइंस या फिर क्लास 11th केमिस्ट्री या फिर क्लास 12th इकोनॉमिक्स। अब ये क्या है, ये तुम्हारे आधे अधूरे कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को बिल्कुल भी सर्च मत करो, तुम्हें एक भी लेक्चर ढंग का नहीं मिलेगा। इनकी जगह पर तुम क्या सर्च कर सकते हो, जैसे तुम्हें आज चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर, तो तुम YouTube पर जाओगे, YouTube पर सर्च करोगे तुम क्लास 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन फुल चैप्टर। अब अगर तुम्हें न्यू रिसेंट की वीडियोस मिल रही हैं देखने को, तो उन वीडियोस को तुम देखना, अच्छी लगे तो पढ़ लेना, नहीं तो दूसरे टीचर को ट्राई कर लेना। और अगर तुम चाहते हो कि इस तरह से तुम्हारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, तुम्हें खुद से सर्च नहीं करना पड़े, तो तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी बेस्ट YouTube चैनल्स वाली वीडियो बना रखी है। क्लास 9 10th के लिए ये वाली वीडियो थी, 11 12th के लिए ये वाली वीडियो थी। तो जिस क्लास में हो तुम अपने अकॉर्डिंग जाके वीडियोस देख लेना। और अभी मत भाग जाना, पहले पूरी वीडियो देखो, उसके बाद चले जाना। वैसे तो मैंने इन वीडियोस में अच्छे से बताया हुआ है कि कौन सा टीचर तुम्हारे लिए सही है, कौन सा नहीं। बाकी तुम्हें थोड़ा सा और बता देता हूँ कि तुम्हें पढ़ना उस टीचर से है जिसने तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस करा रखा हो, प्लेलिस्ट रेडी हो, चाहे तुम्हारा लास्ट ईयर की बेशक हो, पर उस प्लेलिस्ट में उसने पूरा सब्जेक्ट कवर करा रखा है, पूरा चैप्टर कवर करा रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इतना तुम्हारा यहाँ तक बात हो चुकी है लेक्चर्स तक की। अब जैसे तुमने अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ना था, उसका लेक्चर तुमने यूट्यूब से देख लिया, लेक्चर तो देख लिया, लेकिन साथ साथ नोट्स नहीं बनाए, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम होने वाली है। तो 5th टिप तुम्हारी यही है कि नोट्स मेकिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे तुम्हें अच्छे से ध्यान देना है। क्योंकि अगर लेक्चर ही लेक्चर देखते रहे, ना तो तुमने नोट्स बनाए ना तुमने प्रैक्टिस की, तो तुम सब कुछ चीजें भूल जाओगे और फिर कुछ याद ही नहीं रहने का। तुम्हें क्या फायदा फिर तुम्हारे लेक्चर देखने का। देखो, नोट्स अगर तुम्हें बनाने हैं तो एक तो तुम लेक्चर के साथ साथ बना सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। अब अगर तुम्हें लगता है कि साथ साथ नोट्स बनाना थोड़ा बोरिंग है या फिर चीजें समझ नहीं आती जल्दी से, तो तुम सिंपली जो तुम चीजें पढ़ रहे हो ना, हर पेज का स्क्रीनशॉट लेते रहो जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुम्हारा लेक्चर जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर नोट्स बनाने के लिए बैठ जाओ।
जो जो इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे टीचर ने बताई थी सेम उसमें नोट्स में लिख लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम क्या करोगे, जैसे ही तुमने किसी चैप्टर के नोट्स और लेक्चर कंप्लीट कर लिए तो तुम जाओगे चैट जीपीटी या फिर डीप सीक, इन दोनों में से किसी भी एआई ऐप को डाउनलोड कर लेना और उसमें प्रॉम्प्ट डालना, लिखना कि तुम्हें इस स्पेसिफिक टॉपिक के ये क्वेश्चंस चाहिए। फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना, अगर सॉल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है और नहीं होते तो फिर उसका सॉल्यूशन मांग लेना। नहीं आया समझ कैसे करना है आओ बताता हूँ। तो देखो, जैसे तुमने एग्जाम्पल के तौर पर केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के लेक्चर और नोट्स कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हें इसके क्वेश्चन चाहिए तो तुम चैट जीपीटी पर जाओ, उसके बाद सर्च करोगे गिव मी क्लास 12th केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2026। बस इतना लिख दोगे ना, उसके बाद तुम्हें ये क्वेश्चंस टॉपिक वाइज आ जाएंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना और अगर नहीं होते हैं तो फिर सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन के लिए बोल देना, इससे सॉल्यूशन भी दे देगा तुम्हें। ठीक है, अगर तुम हिंदी मीडियम वाले भी हो ना तो हिंदी में भी तुम अगर इस तरह से सर्च करोगे, इन हिंदी लगा देना पीछे, तुम्हें हिंदी में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी है ये, तुम्हें 1 रुपया नहीं देना है। बस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम उन क्वेश्चंस में होगी जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो तुम्हें यहाँ समझने में दिक्कत हो सकती है। तो डायग्राम वाले क्वेश्चंस तुम डायरेक्ट डाउटनेट वगैरह या इस तरह के ऐप से देख लेना। ठीक है, समझ गए ना। अब डेली तुम्हें हर सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चंस लगाने हैं। डेली एक टॉपिक का लेक्चर देखो और एक ही टॉपिक के 15-15 क्वेश्चंस लगाओ बस। अब तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम और होने वाली है। तुमने क्या करा, लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स बना लिए और तुमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। ये 3 चीजें तुमने कर ली, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आएगी, जैसे तुमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा उसके बाद सेकंड पर जाते हो तो क्या होता है कि तुम सेकंड चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ रहे होते हो उससे पहले तुम फर्स्ट चैप्टर को भूलते जाते हो। होता है ना ऐसा ही। तो फर्स्ट चैप्टर को ना भूलो, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपली तुम्हें रिवीजन करना है। रिवीजन तुम्हें एटलीस्ट अपने सिलेबस का 5 टाइम्स करना है, क्योंकि यही फर्क होता है एक टॉपर में और एक एवरेज बच्चे में। एवरेज बच्चा रिवीजन नहीं करता और टॉपर रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो रिवीजन करने के लिए भी यार तुम्हें ये 5 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। फिर देखना तुम्हारा कितना टाइम सेव होता है, क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं ना तो फिर जब दोबारा से अपने नोट्स को उठाते हैं तो वो ऐसे लगते हैं यार ये मैंने ही बनाए थे क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आता। तो उसके लिए सिंपली तुम इन 5 स्टेप्स को कंप्लीट करो, जिसमें क्या करना है, स्टेप 1 में तुम जब भी जैसे तुमने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो उसका तुम नाइट में रिवीजन करो। जितने भी तुमने टॉपिक पढ़े हैं उनको नाइट में बस रिवाइज कर दो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 5 मिनट लगेंगी बस। ठीक है, जब वो हो जाता है तो उसके बाद स्टेप 2 में उन टॉपिक्स को आफ्टर 2 डेज उनको रिवाइज करने के लिए बैठो। इजीली तुम इनको भी 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे, बिकॉज फ्रेश टॉपिक है ना, इतनी जल्दी थोड़े नहीं भूल जाओगे। ठीक है, इसके बाद तुम यार उन सेम टॉपिक्स को आफ्टर वीक रिवाइज करोगे। 10 से 15 मिनट लगेगा बस रिवीजन करने में, इजीली कर लोगे, क्योंकि अभी भी टॉपिक फ्रेश ही है, इतना तुम भूले नहीं हो, क्योंकि ज्यादा दिन का बीच में गैप ही नहीं हुआ। ठीक है, जब वो हो जाता है तो उसके बाद स्टेप 4 में तुम 2 हफ्ते बाद रिवीजन करोगे। इस रिवीजन में भी तुम्हें बस 15 मिनट लगेंगे, इजीली कर पाओगे। और लास्ट स्टेप में तुम 1 महीने बाद रिवीजन करोगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक 30 मिनट लगेंगे बस, बट इसके बाद मेरी गारंटी है कि तुम कभी भी उन टॉपिक्स को भूल जाओ जो तुमने पढ़े हैं। अब अगले 1 से 1.5 साल तक तुम कभी भी इन चीजों को नहीं भूलोगे। तो बस सिंपली यही तरीका था रिवीजन का भी। तो बस यही था, अगर तुम YouTube से स्टडी करते हो तो तुम्हें यही प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं और उनके सॉल्यूशन भी मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तो वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कमेंट करो महाराज YouTube की जय हो। अगर YouTube नहीं होता तो तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिलती, ठीक है ना। तो कर देना कमेंट, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट कर देना। बाकी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो रही होंगी, इन वीडियोस को भी जाके देख लेना अगर टाइम हो तो। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।